की स्थिति आएगी। प्रार्थना है, निवेदन है, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। बात कुलवंती जी हमारे के बीच एक भजन अपने गुरु शिव के चरणों में अर्पित करने का प्रयास कर रही है, फिर हम लोग धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम आज इस महागुरु महोत्सव में अपने आप को सहभागिता, अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी छोटी सी अनुभूति हुई साहब से, मैंने अनुभूति किया, साहब हमको भी थोड़ा सा मौका दीजिए। देखिए तुरंत अनुभूति हुई साहब का। तो साहब हमारे बीच है, ये अनुभव होता है। दीदी आनंद है हमारे बीच, अनुभव होता है। साहब कह के ही गए हैं कि हम शरीर में तो नहीं, लेकिन मैं रहूंगा आप सबों के साथ। आप जरा से याद तो कीजिए, सोच में तो लाइए। देखिए आज इस मौसम में ही हम छोटा सा अनुभूति मैंने महसूस किया। आज हमको एक छोटा सा भजन इस शिष्य से गाने का एक अवसर मिला है। तो चलिए आदि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, इस खंड काल के महामानव साहब दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा नमन हो। और पुनः हमें आदेश आया है एक छोटी सी भजन। नैया लगा के हम आइल बानी जी, गुरु बर दया कर दिए। नैया लगा के हम आइल बानी जी, गुरु बर दया कर दी। भैया कहाँ चल रही है?
हमने आपने पढ़ा है अपने जीवन में कि सात समाज को मसीह करो, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। हरि मन यहाँ हरेंद्र, हरि के भी जो इंद्र है यानी जो शिव है, और जो शिव के साथ इस धराधाम पर, इस धरती पर आए और जन जन को अपने गुरु शिव से जोड़ा। इस पृष्ठभूमि में इस संवाद को, इस संदेश को हम तक पहुंचने में जो दर्द भरे क्षण गुजरे हैं साहब और दीदी के, इसके पृष्ठभूमि में दर्द छिपा हुआ है। उस साहब का जो 5-6 साल की उम्र में सीखी एक व्यक्ति को फेंकते हुए देखते हैं, जिसे दांत खोलते हैं हम लोग, और वह सीखी सांप में परिवर्तित हो जाता है। साहब का मन यह सोचने लगता है कि ये क्या चीज है, ये कैसे होता है, और तलाश जारी होती है। और साहब ने कहा कि 8वां क्लास में स्मशान जाना शुरू कर दिया। पृष्ठभूमि है, जरा सुनिए कैसे कैसे हम तक साहब दीदी ने शिव गुरु को पहुंचाया है, और उनके इस संकल्प को हमको आपको पहुंचाने का काम निरंतरता में करना है। साहब की उपस्थिति, साहब गृहस्थ जीवन में आए, जैसा हमको आपको मालूम है। आज गृहस्थ जीवन, उनके गृहस्थ जीवन के साक्षी के रूप में हमारे आपके बीच उपस्थित हैं साहब श्री और दीदी माँ की गृहस्थ जीवन में आई कुल वधू दीदी बरखानंद जी, साहब दीदी की दुलारी पोती गौरी अर्चिता, बहन गौरी अर्चिता, और साहब ने हृदय से नाम दिया अपने पोते का, जो बैठे हैं, रत्नम दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति का अर्थ होता है शिव के गुरु स्वरूप, यानी शिव के अनेकानेक रूपों में गुरु स्वरूप जो व्याप्त हुआ, तो उनके गुरु स्वरूप में एक स्वरूप गुरु ये दक्षिणामूर्ति का भी है, जिसकी आराधना पूजा शंकराचार्य ने की थी। तो इस पृष्ठभूमि में ये यात्रा चल रही है, लेकिन एक मन में जिज्ञासा, इस धरती पर रहते हुए भी पारलौकिकता में कुछ पाने की जिज्ञासा लिए मन घूम रहा है। अघोरी घुमक्कड़ ये पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये रात में मसान जा रहे हैं, कभी कब्रिस्तान जा रहे हैं, कभी किसी अघोरी का साथ ले रहे हैं कि ये पारलौकिक जगत में ये चमत्कार, ये क्या है, ये क्या चीजें हैं। और एक एजुकेशन डायरेक्टर का लड़का, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में ये कोई हिमालय की गोद से आकर के हमारे आपके बीच, हिमालय की कंदरा से आके या किसी मठ से उठ के आके कोई कहानी नहीं कहने लगे, किताब पढ़ के नहीं। जीवन के तल पे जो घटना घटी है और व्याकुल मन चलता रहा, औघड़ घुमक्कड़ तथाकथित गुरुओं के साथ रहते रहते वर्षों बीत चुके हैं, और निराशा ही निराशा है। एकदम संत्रास में मन है, कुंठित हो गया है, और लग रहा है कि अब कहीं कुछ नहीं है। और अचानक 1974 में इनके जीवन में, साहब श्री के जीवन में एक घटना घटती है आरा के गांगी स्मशान में। यह रात का 2 बज रहा है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। और परम ब्रह्म की जो छवि थी साहब के दिल में, वो शिव के थी, क्योंकि अपने पिताजी से, मां से उन्होंने सुन रखा था कि परम ब्रह्म का अर्थ शिव होता है, शिव को ही मात्र परम ब्रह्म कहा जाता है। यानी जब गुरु परम ब्रह्म हो सकते हैं, तो परम ब्रह्म गुरु क्यों नहीं।
और इन्होंने अपने मन में विचार में ही शिव को गुरु मान बैठा इनका मन, लेकिन अभी भी अश्रद्धा है, संशय है, सारा कुछ व्याप्त है। इन्होंने शर्त रख दिया है गुरु के सामने कि यदि आप वही 74 में मन में विचार आ गया है, यात्रा आरंभ है, गुरु का आगमन हो चुका है, साहब कहते हैं, लेकिन भान